हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। एंड एक बार फिर से मैं भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड करंट अफेयर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए क्योंकि यह वीडियो डिटेल्स में आपको समझाई जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैशलेस लेन देन का बढ़ावा देने के लिए टेरापे ने किस के साथ समझौता किया है? टेरापे टाइड अप विच हुम टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। इसका आंसर है NPCI। तो टेरापे ने NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि सक्रिय UPI ID वाले भारतीय ग्राहकों को टेरापे की सुरक्षित भुगतान तकनीकी के माध्यम से अपने बैंक खाते में वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्राप्त करने की अनुमति मिल सके। यह एक सहज और सुविधाजनक सीमा पार प्रेषण अनुभव को सक्षम करेगा। NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक अंतर्राष्ट्रीय शाखा है। तो साथ ही हम कुछ ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि SME को तत्काल डिजिटल क्रेडिट प्रदान करने के लिए इंडिफी ने GP के साथ समझौता किया, यानी कि गूगल पे के साथ समझौता किया है। सेकंड, बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान के लिए एक्सिस बैंक ने मेकासूपे के साथ समझौता किया है, यानी कि एक्सिस बैंक ने मेकासूपे के साथ समझौता किया है। चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, लेजी पे ने लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए SBM बैंक इंडिया के साथ समझौता किया है। तो इन सबको याद रखिए। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज डेटा प्राइवेसी डे ऑब्जर्व्ड? तो इसका आंसर है 28 जनवरी। जब हम दिनों की बात कर रहे हैं तो जनवरी में जो भी इम्पोर्टेंट्स डे हैं आप उनको याद दिला देते हैं। तो उनको रिमाइंड कराने के लिए या रिवीजन कराने के लिए हमारे पास मैं एक स्लाइड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये है जिसमें सारे जनवरी के इम्पोर्टेंट्स डे के बारे में बताया गया है। जैसे 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे मनाते हैं, 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाते हैं, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, 14 जनवरी को पोंगल मनाते हैं, 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाते हैं, 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे मनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप याद कर सकते हैं और इसके PDF आपको दी गई है इस चैनल के साथ में, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको पढ़ने में इजी रहेगी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको याद रख सकते हैं। चलो इस डेटा प्राइवेसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीज़ होती क्या है। इस बेसिकली क्या होता है, इस दिन का उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयताओं, प्रथाओं और सिद्धताओं का प्रसार करना है। यह गोपनीयता की संस्कृति बनाने के लिए सभी को अपनी गोपनीयता जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
दिन का पालन, गोपनीयता का सम्मान करने, विश्वास को सक्षम करने और डेटा की सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता पैदा करने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। तो इसको याद रखना डेज को, और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? हु होस्टेड द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया समिट? इसका आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसका एक्चुअल में फैक्ट क्या है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है, यानी कि ये हमारा पहला है जो हम इसको वर्चुअल के बेसिस पे मेज़बानी करेंगे हमारे पीएम मोदी साहब। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह का पहला जुड़ाव था। मध्य एशियाई क्षेत्र में 5 मान्यता प्राप्त देश हैं। शिखर सम्मेलन में इन 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति ने भाग लिया है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वो रिपब्लिक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भाग लिया है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिज, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इनको याद रखना कि कौन सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट की हैं। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नहर का ताला खोला गया है? इट मीन्स इन विच कंट्री द लॉक ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनल वाज ओपन्ड? इसका आंसर है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अगर नीदरलैंड की बात हुई है तो नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मार्क रुट्टे, और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गूगल भारती एयरटेल में कितना निवेश करेगा? हाउ मच विल गूगल इन्वेस्ट इन भारती एयरटेल? इसका आंसर है 1 बिलियन यूएसए डॉलर। चलो इसका फैक्ट्स भी जान लेते हैं। फैक्ट्स क्या है? भारती एयरटेल और गूगल ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए दीर्घकालिक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। सौदे के तहत गूगल एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। कुल निवेश से गूगल भारती एयरटेल लिमिटेड में 1.28% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। शेष 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ बहुवर्षीय वाणिज्यिक समझौतों की ओर जाएगा, जिसमें 2 तकनीकी दिग्गजों द्वारा एक साथ निर्मित डिवाइस शामिल हैं। चलो इसमें हम कुछ और चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जैसे एयरटेल और गूगल के सीईओ कौन है, फाउंडर कौन है, फाउंडेड कब हुई, ये सब चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि भारती एयरटेल के सीईओ हैं गोपाल विट्टल, और भारती एयरटेल इसके फाउंडर हैं सुनील भारतीय मित्तल। ये इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में, 1995 में। तो गूगल के बारे में भी जान लेते हैं। तो इनके गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, जो इंडिया से हैं, और इसको जो स्थापना दिवस है वो 4 सितंबर 1998, जो इसका हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए में है। और इसके जो फाउंडर हैं वो है लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। याद रखना है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अ न्यू बुक टाइटल
द 10 ट्रिलियन ड्रीम हैज़ बीन ऑथर्ड बाई? तो इसका आंसर है सुभाष गर्ग। तो इसको याद रखना। और चलते हैं कुछ ऑप्शंस के बारे में जिनको हम जान लेते हैं। ये भी कुछ राइटर्स हैं जैसे मीनाक्षी लेखी, धीरेन्द्र झा, जयंत घोषाली। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो इनके बारे में ज़रूर आपने बहुत से वीडियो में सुना होगा, क्योंकि रिपीटेबल क्वेश्चंस हैं जो हर बार आते हैं किसी न किसी बुक्स के राइटर के माध्यम से, तो हम उनमें ऑप्शंस में डालते हैं। तो आपने हमेशा इनको सुना ही होगा, फिर भी चलो हम एक बार याद दिला देते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन, मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ने सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़ का विमोचन किया है। तो इनकी जो बुक है उसका नाम है इंडियाज़ वुमेन अनसंग हीरोज़। और सी ऑप्शन यानी कि धीरेन्द्र झा। धीरेन्द्र झा के द्वारा जो इनके द्वारा बुक लिखी गई है वो लिखी गई है गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। जयंत घोषाली, इनकी बुक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब बुकों को याद रखना और इनके राइटर्स भी, जो कि क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर, तो इनके याद। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HPCL के नए अध्यक्ष और MD किसको बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड MD ऑफ HPCL? HPCL मीन्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, इसका आंसर है पुष्प कुमार जोशी। तो अदर ऑप्शन की बात करें तो भारत सरकार ने अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। और चंचल कुमार को NHIDCL के नए MD बनाया गया है। विनोदानंद झा को सरकार ने PMLA निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इन सबको याद रखना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रत्न चोरी पर 30 साल के विवाद के बाद सऊदी अरब ने किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? सऊदी अरबिया हैज़ रिस्टोर्ड टाइज विथ विच कंट्री आफ्टर 30 years ऑफ डिस्प्यूट ओवर स्टोलन जेम्स? इसका आंसर है थाईलैंड। इसका आंसर क्या है? थाईलैंड। इसको याद रखना। चलो इसकी जो फैक्ट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। सऊदी अरब और थाईलैंड ने चोरी के गहने और हत्याओं की एक श्रृंखला से जुड़े एक घोटाले पर 30 साल के बाद विवाद को समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब एयरलाइंस ने थाईलैंड के लिए सीधी उड़ान फिर से शुरू करने की घोषणा की है, यानी कि थाईलैंड फिर से सऊदी अरबिया की तरफ अपनी उड़ानें भर सकेगा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुक्त चान योचा द्वारा रियाद की यात्रा के दौरान पूर्ण राजनीतिक संबंधों की बहाली हुई है। सऊदी से चुराए गए रत्नों में 50 कैरेट का दुर्लभ नीला हीरा यानी कि ब्लू डायमंड्स था, जो कभी बरामद नहीं हुआ। विवाद के कारण व्यापार में भारी गिरावट आई है और थाई प्रवासी श्रमिकों के लिए नौकरी का भी नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को याद रखें। इसका आंसर बहुत ज़रूरी है, तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष का वह क्षेत्र क्या है जिसके चारों ओर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप परिक्रमा करता है? व्हाट इज़ द एरिया ऑफ स्पेस अराउंड विच द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स? इसका आंसर है लैग्रेंज बिंदु L2 यानी लैग्रेंज पॉइंट L2। और इसका फैक्ट जान लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है इसका फैक्ट। इसका फैक्ट है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप
पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर, कितना, इसको याद रखो, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचा गया है। टेलीस्कोप अंतरिक्ष के एक क्षेत्र में परिक्रमा करेगा जिसे लैग्रेंज पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जहां सूर्य और पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव घूर्णन प्रणाली के केंद्र पर क्षारक बल द्वारा संतुलित किया जाएगा। बिंदुओं को सबसे पहले इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज, यानी कि जो इसके डिस्कवर्ड, मतलब जिन्होंने इसका खोज की थी, वो हैं गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज, जो कि इनके ही नाम पे रखा गया था, लैग्रेंज पॉइंट L2 द्वारा संबंधित किया गया था। वह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी के समान एक प्रभाव मंडल में इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट, किस देश ने 2022 का प्रतिस्पर्धा अधिनियम लॉन्च किया है? विच कंट्री लॉन्च्ड द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2020? इसका आंसर है USA। इसका फैक्ट जान लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने महत्वाकांक्षी अमेरिका निर्माण के अवसर पैदा करना, प्रौद्योगिकी में पूर्व प्रतिष्ठा और आर्थिक प्रतियोगिता अधिनियम 2022 का अनावरण किया। यह एक नए स्टार्टअप वीज़ा के साथ दुनिया भर के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए नए क्षेत्र खोलने का प्रस्ताव करता है। बिल अमेरिका में सेमीकंडक्टर उत्पादन और प्रोत्साहित करने और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और विनिर्माण में सुधार करने के लिए अनुदान भी प्रदान करता है। तो हम पहले इस कॉम्पिटिशन है, इसका हम एक फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्री इमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी का पता लगाने के लिए पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है? साइंटिस्ट फ्रॉम IIT खड़गपुर हैव डेवलप्ड अ पोर्टेबल डिवाइस फॉर डिटेक्टिंग विच डिसीज? इसका आंसर है ओरल कैंसर। चलो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में ये। बेसिकली जो ओरल के लिए जो इन्होंने डिवाइस बनाया है वो बहुत ही सस्ता है। प्रति उपकरण अनुमानित लागत USD 500 के भीतर है। इट मीन्स कि यदि हम इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 35,000 से 37,000 के बीच में रहेगा। नई तकनीकी एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सक को पहली परीक्षा के दौरान संभावित कमज़ोर मामले का पता लगाने में सक्षम बनाती है। यानी कि हम इसको पहले जैसे फर्स्ट स्टेज में ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम पहले ही डिटेक्ट कर पाएंगे इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर याद रखना, ओरल कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? वेयर हैज इंडियाज़ लार्जेस्ट EV चार्जिंग स्टेशन बीन ओपन? ये खोला गया है गुड़गांव में। तो इसके बारे में भी कुछ है फैक्ट, वो भी जान लेते हैं। 4 पहिया वाहनों के लिए 100 चार्जिंग पॉइंट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन की EV चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में दिल्ली, जयपुर
राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ और किस जगह पर खोला गया है, तो उस या फिर किस हाईवे पे खोला गया है, तो हम इसको याद रखेंगे जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खोला गया है। पहले भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में स्थित था। यानी कि हम इस चीज़ को भी याद रखेंगे, जो फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन था वो कहाँ पर था, वो नई मुंबई में था। उसके बाद आया हरियाणा में। इसमें EVS के लिए 16 AC और 4 DC चार्जिंग पोर्ट थे। नए EV चार्जिंग स्टेशन को टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यहीं हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।